ओम शांति। बाबा ने कहा है, अगर व्यर्थ संकल्प तेज चलते हैं तो कहाँ जाओ? तो अभी कहाँ हैं हम? हिस्ट्री हॉल में। रूरियान करना हो तो उदास हो जाओ, रूरियान करना हो तो कहाँ पहुंच जाओ? बाबा की कुटिया में पहुंच जाओ। शक्तिशाली बनने का अगर संकल्प है तो कहाँ चले जाओ? बाप समान बनना है तो कमरे में। तो अभी हम कहाँ हैं? हिस्ट्री हॉल में, व्यर्थ से मुक्त। बाबा कहते हैं कि रोज की जो मुरली है वो रोज का क्या है? भोजन है। रोज की जो मुरली है वो क्या है? रोज का खुराक है। रोज की जो मुरली है वो क्या है? रोज का होमवर्क है। रोज की मुरली अर्थात रोज का होमवर्क। और जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं और जो नंबर 1 स्टूडेंट होते हैं उनकी निशानी क्या है? होमवर्क करना, रेगुलर और पंक्चुअल। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनकी बुद्धि में क्या घूमते रहता है? मुरली की पॉइंट्स घूमती रहती है। तो हम सभी नंबर 1 स्टूडेंट है। हमें पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं भगवान। हम किसके बच्चे हैं? स्वयं भगवान के। वो सब कौन है? पाई पैसे वालों के बच्चे हैं। और तुम सब कौन हो? भगवान के बच्चे। बाबा के मुख से निकला हुआ एक एक महावाक्य अनमोल रत्न है। बाबा के मुख से निकला हुआ एक एक अक्षर मोती समान है। बाबा ने अब तक जो कुछ सुनाया है वो एक खजाना है। और बाबा ने कहा ये खजाना बाप ने चाबी सहित दे दिया है, खुले है। तो इस खजाने को अगर खुला रखोगे तो चोर नहीं आएगा। सिद्धांत यहाँ उल्टा है। अगर खजाने को बंद करके रखोगे तो चोर आ जाएगा। तो आज की मुरली है 79 की। सीधा हम आज की मुरली पर आते हैं। बाबा ने कहा है ज्ञान की चर्चा करना क्या है? ब्राह्मणों का कर्तव्य है। जाना, मुरली सुनना, मुरली सुनाना, यह है पुरानी चाल। जब तक मुरली की पॉइंट्स पर, जब तक ज्ञान पर चिंतन नहीं किया जाता है वो पॉइंट हमारी अपनी नहीं बनती है। जब तक उस पॉइंट को हम अपने अंदर समा नहीं लेते, जब तक उस पॉइंट पर हम गहराई से चिंतन नहीं करते, तब तक वो पॉइंट हमारी नहीं बनती है। तब तक वो केवल मुरली में ही रहती है। ज्ञान हमारे अंदर समा जाए, ज्ञान की सरिता हमारे बुद्धि में निरंतर बहती रहे, ज्ञान की बुलबुल क्या करती रहे? टिकलू टिकलू करती रहे निरंतर। तो आज बाबा किससे मिल रहे हैं? किससे कौन मिल रहा है? साजन सजनियों से मिल रहा है। और कौन किससे मिल रहा है? मियाँ बीबियों से मिल रहा है। सच्चे बच्चों से मिल रहा है। सच्ची दिल, साफ दिल और बड़ी दिल, ऐसे जो बच्चे हैं उनसे मिल रहा है। किससे मिल रहा है? राज युक्त, जो राज को जानने वाले हैं, जो एक भी राज को मिस करने वाले नहीं है, जिनकी बुद्धि में सारे ही राज ऐसे ही स्पष्ट हो चुके हैं। बाबा ने कहा है मैंने तुम्हें अपने सारे खजाने दे दिए हैं। बाप खाली होकर जाता है। कभी बाबा ने कहा है बाप आता है और सब कुछ लुटा कर चला जाता है। तो आज बाप दादा किससे मिल रहा है? एक विशेष ग्रुप से मिल रहा है। कौन सा विशेष ग्रुप है वो? प्रवृत्ति वाला, सिकिलदे, कल्प पहले वाले, कोटों में कोई और कोई में भी कोई, ऐसे बच्चे जो बाप को जानने वाले हैं और वर्षे को पाने वाले हैं,
तो ऐसे बच्चों से बाप दादा मिल रहे हैं जो कि कोटों में कोई है, जिनका चयन स्वयं भगवान ने किया है। बाबा कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। क्यों चुना? क्या ऐसा देख लिया? कुछ तो देखा होगा उसने, ऐसे ही नहीं चुन लिया। बाइबल में एक महावाक्य आता है, आई हैव चोजन यू फ्रॉम दिस वर्ल्ड फॉर यू डू नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। आई हैव चोजन यू, मैंने तुम्हें चुना है इस दुनिया से, तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। क्योंकि तुम इस दुनिया के लिए नहीं हो, तुम मेरे लिए हो, तुम मेरे कार्य के लिए हो, तुम बाप के मददगार हो, तुम बाप के सहयोगी हो। तो बाबा किससे मिल रहा है आज? जो कोटों में कोई है, जो सिकिलदे है, जो खो गए थे और भी वापस मिले हैं। और किससे मिल रहा है? जो बाप का वर्षा, बाप को जानने वाले हैं और वर्षा पाने वाले हैं। और किससे मिल रहा है? वो कल्प पहले वालों से, ऐसी आत्माओं से बाबा मिल रहा है। और क्या देखा उसने? क्या देखा प्रवृत्ति वालों की? बाबा ने बहुत सारी चीजें देखी उन आत्माओं की। पहले तो उनके प्रवृत्ति के स्थान को देखा, व्यवहार के स्थान को देखा, उनके घरों को देखा, उनके परिवार को देखा, परिवार को भी देखा, व्यवहार के स्थान को देखा, और कौन से चीजों को देखा? तमोगुनी प्रकृति, तमोगुनी प्रकृति और परिस्थितियों के प्रभाव को देखा, और राज्य के प्रभाव को भी देखा। उसने बहुत कुछ देख लिया। उसने देख लिया परिवार को, उसने देख लिया कौन कलयुगी है एक ही घर में और कौन संगम युगी, कौन बगुले है और कौन हंस, कौन कौड़ी तुल्य है और कौन हीरे तुल्य है। उसने ये दोनों देखा, परिवार को देखा, कार्य क्षेत्र को देखा, वर्क प्लेस को देखा, व्यवहार के स्थान को देखा कि घर में कितना याद करते हो और व्यवहार के स्थान पर बाप को भूल तो नहीं जाते हो। और क्या देखा? तमोगुनी प्रकृति का क्या प्रभाव है आत्माओं पर। उसे पता है आत्माएं किस वातावरण में रहती है, वो जानता है इस तमोगुनी प्रकृति का भी आत्माओं पर प्रभाव पड़ता है। परिस्थितियों के प्रभाव को देखा, परिस्थितियों में कौन कितना अचल अडोल है ये देखा। परिस्थितियों के लिए बाबा ने कहा क्या है? वो गुड लक है। परिस्थिति आए तो खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? क्या करना चाहिए? परिस्थिति आए तो वाह वाह करनी चाहिए कि हाय हाय? परिस्थितियां बाबा ने कहा है हैमर है। हैमर पता है ना, हथौड़ा। अगर बहुत सुंदर मूर्ति बनानी हो तो क्या चाहिए? हथौड़ा चाहिए। और बहुत ही रिफाइंड अगर मूर्ति तैयार हो जाए, उसमें भी कुछ फाइन स्ट्रोक्स लगते हैं जिससे मूर्ति और सुंदर हो जाए। तो परिस्थितियां आएगी। परिस्थितियां क्या है? हैमर है। परिस्थितियां क्या है? पेपर है। परिस्थितियां क्या है? सीडी है। परिस्थितियां क्या है? पेपर है। अगर पेपर ही ना आए, अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो पेपर का आह्वान करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, साकार महावाक्य है बाबा के, क्योंकि क्लास आगे बढ़ना है, इसके लिए पेपर आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि पेपर ना आए। यहां तो तुमने बाप का बनते ही माया को चैलेंज किया है, माया का आह्वान किया है, तो पेपर आएंगे, परिस्थितियां आएंगे, विघ्न आएंगे, समस्याएं आएंगी, सब कुछ होगा। किस लिए होगा? शक्तिशाली बनाने के लिए, अनुभवी बनाने के लिए। किस लिए होगा? हमारे विवेक को रिफाइंड करने के लिए। तो बाबा ने देखा तमोगुनी प्रकृति का क्या प्रभाव है, राज्य का क्या प्रभाव है। राज्य का प्रभाव क्या होता है? किसे कहेंगे सुशील भाई? राज्य का प्रभाव, राज्य का प्रभाव, राज्य का प्रभाव, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, राजनीति का प्रभाव, सरकार का क्या प्रभाव, सरकार के तरफ से आने वाले क्या क्या चीजें हैं, चाहे वो टैक्स है, चाहे वो महंगाई है, वो आप सब कुछ देख रहे हैं। जिस राज्य में रहते उस राज्य का भी क्या क्या प्रभाव है, परिस्थितियों का क्या प्रभाव है, प्रकृति का क्या प्रभाव है, प्रकृति में क्या क्या हो रहा है, सर्दी, गर्मी, ठंडी,
तुमको सब कुछ सहन करना है, बोला ना अभी साकार में बाबा ने, क्योंकि ये दुख धाम है, सब कुछ सहन करना पड़ेगा। तो ऐसे बच्चों को देखते देखते बाबा ने ऐसे कुछ रत्नों को देखा। किसको देखा? और प्रवृत्ति में रहने वाले ऐसे कुछ बच्चों की कमाल है। कौन है वो कमाल करने वाले? जो प्रवृत्ति में रहते हैं परंतु निवृत्त रहते हैं, जो प्रवृत्ति और निवृत्ति का क्या करते हैं? बैलेंस रखते हैं, लौकिक और अलौकिकता का बैलेंस। और क्या करते हैं वो लोग? बाप के साथी है और साक्षी है, साथी और साक्षी बनकर श्रेष्ठ प्रमाण देते हैं, विश्व के सामने एक दृष्टांत बनते हैं। बाबा ने कहा है प्रवृत्ति में जो रहते हैं, कपास और आग, साथ में रहते हुए भी जो संपूर्ण पवित्रता का पालन करते हैं, वो संसार में क्या करते हैं? पवित्रता का सर्वश्रेष्ठ दृष्टांत पेश करते हैं, संसार के लिए उदाहरण है वो। एक एक प्रवृत्ति वाले के घर से, कभी अव्यक्त बाप दादा ने कहा है, 84 की मुरली है, एक एक प्रवृत्ति वाले के घर से पवित्रता की खुशबू निकले। एक एक प्रवृत्ति वाले के घर से पवित्रता की खुशबू निकले। कोई आए तो कैसा लगे कि कहां आ गए, गृहस्थीपन ना लगे। प्रवृत्ति अर्थात परवृत्ति में रहने वाले, परवृत्ति अर्थात गृहस्थीपन की वृत्ति से परे रहने वाले है प्रवृत्ति में, परंतु समर्पण भाव से रहने वाले है प्रवृत्ति में, परंतु ऐसे रहते हैं जैसे कि ट्रस्टी है। प्रवृत्ति और ट्रस्टी, प्रवृत्ति, गृहस्थी और ट्रस्टी, ये केवल संसार में रहने वालों की बात नहीं है, ये आत्मा की भी बात है। चाहे कोई सब कुछ छोड़कर यहां आ जाए और समर्पण कर दे, परंतु यहां आकर सब लगाव अगर हो जाए तो वो भी क्या है? गृहस्थी। क्योंकि गृहस्थी और ट्रस्टी ये आत्मा की स्थिति का नाम है। यहां आकर अगर लगाव है, यहां अगर झुकाव है, यहां अगर आसक्तियों से अगर मुक्त नहीं हुई है आत्मा, तो वो फिर भी क्या है? गृहस्थी ही है, सब कुछ छोड़ने के बाद भी। तो साक्षी जो है और साथी है। किसके साथी? बाप के साथी। बाप के साथी है और बाप के और संसार के साक्षी है, और श्रेष्ठ प्रमाण जो प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को देखा। और तीसरी विशेषता उनकी, और एक विशेषता देखी बाबा ने, प्रवृत्ति वालों की 3 विशेषताएं देखी है। सबसे पहली विशेषता कि जो प्रवृत्ति में रहते परंतु निवृत्त रहते, प्रवृत्ति में रहते हुए कमल पुष्प समान है, प्रवृत्ति में रहते परंतु अस्पर्श की अवस्था है। संसार, बाबा ने कभी साकार में कहा है, संसार का पानी और संसार की गंदगी उन्हें स्पर्श नहीं करती, अस्पर्श की अवस्था है उनकी, डिटैच्ड है, न्यारे है। न्यारे और निराले भी शब्द कहा बाबा ने उनके लिए आज। तो ऐसे जो है उनको बाबा देख रहा है आज। तीसरी विशेषता, लक्ष्मी नारायण भाई, तीसरी विशेषता कौन सी है? और एक अच्छी विशेषता बताई बाबा ने उनकी, वो सदा याद की छत्र छाया में रहते हैं। याद की छत्र छाया में रहने की वजह से क्या हो गया उनका? माया के वार, माया की आकर्षण से परे रहते हैं। तो जो प्रवृत्ति वाले हैं वो कौन है? जो प्रवृत्ति में रहते हैं परंतु प्रवृत्ति में जैसे नहीं है, वो संसार में है परंतु संसार में जैसे कि है ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है जो कुछ दृश्यमान है वो नहीं रहेगा। बाबा ने कहा, इन आंखों से जो कुछ देखते हो, आंख सहित, इन आंखों से जो कुछ देखते हो आंख सहित सब कुछ गारत हो जाएगा, सब कुछ विध्वंस हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसे बच्चों को देखकर बाप खुश होते हैं, बहुत खुशी होती है उसको। ऐसे बच्चों को देखकर बाबा को गदगद होता है। ऐसे बच्चों को मिलने ही वो इस धरा पर आता है, ऐसे बच्चों का प्यार ही उसे खींच कर लेके आता है, जिन्होंने श्रीमत को ही अपना जीवन बना दिया है। किस बच्चों को? किन बच्चों को? जिन्होंने श्रीमत को ही अपना जीवन बना दिया है।
जिन्होंने दिल से कहा है मेरा बाबा। बाबा ने अभी अव्यक्त में कहा था, फर्स्ट मुरली इस सीजन की 12 अक्टूबर, जिन्होंने बाबा को मेरा बनाया तो प्यार अमर है। उनका प्यार कैसे हो गया? अमर हो गया। और सूक्ष्म में भी बाप उनको मदद करता है, उनको प्यार करता है, और उनको भी एहसास होता है कि हाँ, बाबा मुझसे प्यार करते हैं। ऐसी दिव्य अनुभूति होती है उनको, ऐसे दिव्य प्यार की अनुभूति होती है ऐसी आत्माओं को। तो बाबा और क्या देख रहे हैं? ऐसे निराले, ऐसे न्यारे बच्चे जो है, उनको देखकर बाबा ने क्या देखा कि कुछ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो राजी रहते हैं। बाप उन पर राजी रहता है। क्यों? क्योंकि उनका दिल सच्चा है। एक है सच्ची दिल, एक है साफ दिल, एक है बड़ी दिल। ऐसे बाबा 3 दिलों की बात करते हैं मुरलियों में। सच्ची दिल, क्योंकि उनकी दिल सच्ची है, इसके लिए साहब राजी है। वो स्वयं से राजी है। क्यों? क्योंकि न्यारे और प्यारेपन के राज को जानते हैं। न्यारे और प्यारेपन के राज को जानने के कारण वो स्वयं से राजी रहते हैं और प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। स्वयं कभी नाराज नहीं होते। अगर नाराज होते हैं तो जरूर ज्ञान के किसी ना किसी राज को मिस करते हो। बाबा ने शब्द आज कौन सा प्रयोग किया? किसी ना किसी ज्ञान के राज को मिस करते हो। अगर उदासी आ रही है, अगर विषाद की अवस्था आ रही है, अगर बार बार कुछ करने की दिल नहीं हो रही है, तो समझ लेना चाहिए ज्ञान बुद्धि से उड़ गया है। समझ लेना चाहिए ऐसे बहुत से राज है अभी तक हमने जो जाने नहीं है। तो ऐसी अवस्था में फर्स्ट स्टेप है कि अपने आप को, अपने ज्ञान को बढ़ाना है, स्वयं में ज्ञान को भरना है। जितना ज्ञान हम में होगा उतनी हमारी अवस्था शक्तिशाली होगी। बाबा ने कभी कहा है, अव्यक्त वाणी 84, कि ज्ञान के बल से भी तुम परिस्थितियों और विघ्नों को जीत सकते हो। केवल ज्ञान के बल से। ज्ञान इतना शक्तिशाली शस्त्र है, एक औजार है, एक कवच है। केवल ज्ञान के बल से ही तुम परिस्थितियों को जीत सकते हो। तो स्वयं में ज्ञान को भरना है, ज्ञान के सभी राजों को जानना है। अगर नहीं जाना है तो आज से जानना चालू करो। अगर नहीं समझा है, क्योंकि हर मुरली में अव्यक्त वाणियां जितनी भी चलती है तो एक शब्द आता है उसमें मुरली के अंत में, समझा। क्यों आता है ये शब्द? कुंती माता, क्यों आ जाता है ऐसे शब्द? शायद बाबा को लग रहा है इन्होंने समझा नहीं है, संदिग्ध है समझा या नहीं समझा। इसके लिए हर अव्यक्त वाणी में एक शब्द आता है, समझा। आता है ना? जो स्वयं से राजी है, जिनसे बाप राजी है, जिनसे प्रवृत्ति राजी है, ऐसे राजी रहने वालों को क्या करने की आवश्यकता नहीं है? काजी करने की आवश्यकता नहीं है, जज करने की आवश्यकता नहीं है, केस अपनी किसी वकील के पास लेके जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी जज के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जिससे मियाँ राजी है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा? काजी का कोई काम नहीं है इधर। काजी अर्थात जज, काजी अर्थात वकील, जो कि निर्णय करता है, उसे काजी या कादी कहा जाता है इस्लाम में। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे जो है, जो संतुष्ट है, जो संपन्न है, उनका वार्तालाप किससे है? केवल एक बाप से। एक के प्रति समर्पण भाव, एक से सर्व संबंध, एक में रस, एक में सारे सुख, एक में सारी शांति, एक में आनंद, एक के प्रति समर्पण भाव। एक 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 जिनके जीवन में है, एक ही उनका दोस्त है, सब कुछ एक के लिए है, जीवन उसके लिए है। ऐसे जो एक के पाठ में पक्के है,
मियाँ उन पर राजी है, उन्हें किसी के पास लेके जाने की जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा है कौन सी फाइल है? संस्कारों की केसेस, संस्कारों के केसेस, अंदर बहस चलते रहता है संस्कारों का। बाबा ने कहा अपने ही अंदर संस्कारों का बहस चलते रहता है, और फिर फैसला करने काजी के पास जाना पड़ता है। तो एक सेकंड में क्या कर दो, एक सेकंड में बाप को सुना दो, एक सेकंड में बाप से फैसला कर लो, तो किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और क्या कहा बाबा ने आगे? टीचर नहीं, टीचर बाद में तो बाबा कहते हैं प्रवृत्ति का एक कायदा होता है। कौन सा कायदा होता है? घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। बच्चों तक भी नहीं जाने देते माँ बाप अपनी बात। मुझे अपना ही याद है, हमारे माताजी पिताजी ने जब हमारी पढ़ाई के लिए लोन लिया था तो हमें पता ही नहीं था लोन लिया है, वो तो बाद में पता चला। तो माँ बाप, गृहस्थी का कायदा क्या है कि घर की बात बाहर ना जाए, घर के ढोल बाहर ना ही पीटने चाहिए, चाहे कितने भी कुलक्षणी से कुलक्षणी बहू हो, चाहे कितनी भी खुर्रात से खुर्रात सास हो, परंतु घर की बात घर में ही रहती है। मजाल किसी की कि बाहर के किसी को पता चले क्या हो रहा है घर में, चाहे घर में कितनी ही लीलाएं हो रही हो, कितने ही महाभारत हो रहे हो, परंतु घर की बात बाहर नहीं जाती है। माँ बाप बच्चों तक भी नहीं पहुंचने देते घर की बात। अगर घर की बात बाहर गई तो क्या हो जाएगा? क्या कहा बाबा ने? बात फैलेगी। जैसे उदाहरण दिया, उदाहरण के अंदर उदाहरण, पहला उदाहरण माँ बाप का, उसके अंदर दूसरा उदाहरण। जो एक महान टीचर होता है, जो महान वक्ता होता है, जो महान व्याख्यान करने वाला होता है, वो अपनी बात को उदाहरणों के द्वारा समझाता है। एक एक उदाहरण देते जाता है, एक एक उदाहरण देते जाता है। उदाहरण, ये बात समझने के लिए ये उदाहरण, ये बात समझने के लिए ये उदाहरण। और धीरे धीरे मुझे फिर से बाइबल की एक बात याद आती है कि जब जीसस क्राइस्ट की अभी सूली लगने वाली है दूसरे दिन, और वो जब प्रवचन दे रहा है अपने शिष्यों को, तो वो वहां कहता है, अप टिल नाउ आई हैव स्पोकन अनटू यू इन प्रोवर्ब्स। मैंने अब तक तुम्हें उदाहरणों के द्वारा समझाया है, पर एक समय आएगा जब मैं तुम्हें उदाहरण देना बंद कर दूंगा, तब समझ लेना मेरे जाने का समय आ गया है। अभी बाबा जब आते हैं तो उदाहरण होते हैं कोई? क्या होता है? खाली वाह वाह। बाइबल में बहुत सुंदर है, टाइम हैज कम, अ टाइम विल कम व्हेन आई विल स्टॉप टीचिंग यू इन प्रोवर्ब्स। मैं तुम्हें उदाहरणों के द्वारा समझाना बंद जब करूंगा, तब समझ लेना अब मैं जाने वाला हूं। तो बाबा हर चीज उदाहरणों के द्वारा समझाते हैं। गृहस्थी की बात बताई, गृहस्थी के कायदे बता रहे हैं। और एक कायदा बताया बाबा ने इसी मुरली में, किसी को याद है गृहस्थी का कायदा आज की मुरली में? और एक कायदा है। एक तो कायदा ये बताया परिवार का कायदा कि घर की बात बाहर नहीं, दूसरा और एक कायदा बताया है। नहीं, टीचर से मुलाकात, टीचर से मुलाकात, टीचर से मुलाकात। जो स्नेही और सहयोगी परिवार होता है, स्नेही और सहयोगी परिवार में अगर किसी की कमजोरी देखते हैं तो समा लेते हैं, उसे फैलाते नहीं है। अगर घर में कोई गरीब है तो उसे भर सहयोग देकर संपन्न बनाते हैं। घर अर्थात परिवार, अर्थात यहाँ समझ लो एक जॉइंट फैमिली की बात बाबा कर रहे हैं कि अगर कोई गरीब है, यहाँ गरीब के दो अर्थ भी हो सकते हैं। एक स्थूल अर्थ, स्थूल रीति से गरीब, और कोई गुणों में गरीब है, विशेषताओं में यदि कोई गरीब है तो उसे भी सहयोग देकर भरपूर कर देते हैं। तो ये गृहस्थियों के दो बाबा ने कायदे आज बताए। जो अच्छी गृहस्थी है, अच्छे परिवार है, स्नेही सहयोगी परिवार है, ऐसे परिवार की बात, घर की बात बाहर नहीं जाती। अगर बात बाहर गई तो
फैलेगी। जैसे आग, आग को बुझाया जाता है, फैलाया नहीं जाता। अगर आग फैल गई तो नुकसान होगा। जैसे वकील के पास कोई केस चली जाती है तो छोटी केस बड़ी हो जाती है। कोर्ट केस एक बार चालू हो गई तो उसमें सालों साल चलती रहती है, नई नई तारीखें आती रहती है, झूठे गवाह, दलीलें और न जाने क्या क्या होते रहता है। तो छोटी बात और बड़ी बात, छोटी बात बड़ी हो जाती है और फिर अखबारों में पड़ जाती है, बाबा ने कहा। तो यहाँ कौन सा पेपर है? ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण संसार समाचार, ब्राह्मण संसार समाचार होता है ना, यहाँ के अखबार में भी पड़ गई तो लाइव टेलीकास्ट। तो कहां से कहां पहुंच जाती है बात। तो मियाँ बीवी राजी हो जाओ, काजी को छोड़ दो। किसी को अगर सुनाना है तो किस रीति से सुनाओ? बाबा ने कहा काजी बनकर नहीं जाओ उसके पास, काजी बनाओ नहीं उसे, केस लेकर नहीं जाओ, किस रीति से सुनाओ? जो बाप से रूरियान की, क्या क्या रूरियान की, कैसा मिलन हुआ, हम शरीक होकर सहयोगी बनकर उसको सुनाओ। अगर सुनाना ही है किसी को तो एक लास्ट सीजन की अव्यक्त वाणी इस पर भी चली है। अगर कोई खिटपिट है तो निमित्त जो है उसको सुनाओ, अगर उसको भी नहीं सुना है तो बाप को सुनाओ। सारे प्रश्नों का उत्तर बाबा के पास है। परंतु बच्चों ने प्रश्न पूछा, जब बाबा ये सब कह रहे हैं कि वो कैसा है? निराकार, और ये कैसी है? साकार। तो मिलन होता नहीं, होता है तो कभी कभी होता है, रूरियान होती है तो कभी कभी होती है, कभी नहीं होती है, कभी रिस्पॉन्ड मिलता है, कभी रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है। माया के वाइब्रेशंस इंटरफियर करते, पुरानी दुनिया के वाइब्रेशंस इंटरफियर करते हैं। क्लियर समझ में नहीं आता है, कभी अनुभव होता है, कभी अनुभव नहीं होता है। तो कुंती माता क्या उत्तर दे दिया बाबा ने, क्यों ऐसा हो रहा है? मिट्टी की ड्रेस, क्यों प्यार है इतना मिट्टी से? क्या है इस मिट्टी में इतना कि दिन रात इस मिट्टी का ही चिंतन, दिन रात इस मिट्टी को ही गले लगाते हैं, दिन रात इस मिट्टी से ही खेलते हैं। मिट्टी मिट्टी मिट्टी। बाबा कहते ऊपर मिट्टी लेके नहीं आना, थोड़ी भी मिट्टी नहीं रहनी चाहिए जेब में। वो निराकार, ये साकार। मिलने का स्थान फिक्स्ड है, टाइम फिक्स्ड है, अपॉइंटमेंट ली हुई है। मिलना है सेकंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर तुम, थर्ड फ्लोर पर मैं वतन से आकार में आता हूं, तुम साकार से आकार में आओ। गुप्त प्रेमियों का मिलन, दो प्रेमियों का मिलन कहाँ होता है? गुप्त स्थान पर होता है, सुनसान। नीचे से जाना मुश्किल है। बाबा ने लास्ट संडे कहा था सारे एयरड्रोम में सारे फ्लाइट आ गए, फर्स्ट स्टेप अराइवल तो हो गया। वो आत्मा जो रॉकेट से भी तेज उड़ने वाली है, वो आत्मा जो आवाज से भी तेज उड़ने वाली है, वो आत्मा जो कि पक्षी से भी तेज उड़ान जिसकी है, वो तो आ गई है, परंतु चेकिंग में रह गए, परंतु भरने में रह गए और उड़ना रह गया। फिर चेकिंग करते रह गए, मैं देह नहीं मैं आत्मा, भरते रह गए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, भरते रह गए, शुद्ध संकल्पों में रमन करते रह गए, परंतु उड़ना रह गया। शुद्ध संकल्पों में रमन करते करते 4:45 5:45 बज गए और फिर अमृत वेला पूरा हुआ और उड़ना रह गया। फिर देखेंगे कल अगर उड़ान कल अगर उड़ान भरती है तो देखेंगे। फिर उसमें भी बच्चों ने कहा था, क्या कहा था? आप तो निराकार हो, बंधन में तो हम है। तो बाबा ने क्या कहा था उस समय, लास्ट संडे में क्या कहा था? अरे जब तुम बाप के बने तो क्या वायदा किया था? तन मन धन सब तेरा, सब तेरा है ना, कि नहीं किया अभी तक तेरा? पुरानी देह में बाबा शक्ति भरकर चला रहा है, छोड़ते नहीं हो, स्वयं ही क्या करते हो? इमर्ज करते हो
उसमें फंसते हो और फिर जोर जोर से चिल्लाते हो, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। छोड़ो तो छूटे। मरजीवा जन्म है, बंधन मुक्त हो, स्वयं बंधन निर्माण कर रहे हो तो उड़ना सहज हो जाए, इस देह से उड़ना सहज हो जाए, इस देह से हम डिटैच हो जाए। ये मिट्टी अलग और मैं अलग, मैं और ये देह ऐसे अनुभव हो कि बीच में जैसे खाई है। इस देह और देह के रस, इस देह और देह की वासनाएं, इस देह और देह की आसक्ति, इस देह और देह के संबंध मिथ्या है। आत्मा का इस संसार में आत्मा के अतिरिक्त कोई नहीं है। जो कुछ दृश्यमान है, जो कि संबंध सारे है, सब बंधन है, दुख ही दुख है। इसके लिए यह अनुभूति हो जाए कि इस संसार में मेरा कोई नहीं, इस संसार से ऐसा वैराग आ जाए। वैराग की परिभाषा है इस देह को मिट्टी समझना और संसार को असार, ये वैराग की परिभाषा है। तो बाबा ने कहा स्थान फिक्स है, चमकीला वतन, सूक्ष्म वतन, सटल वर्ल्ड, सेकंड फ्लोर, अपॉइंटमेंट ली हुई है, टाइम फिक्स है, फिर भी मुलाकात नहीं होती, फिर भी मिलन नहीं होता है, फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है, फिर भी रूरियान नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि देह को साथ लेके आते हो। तो कौन सी ड्रेस पहननी है? चमकीली ड्रेस। कहाँ मिलती है ये? कहाँ मिलती है ये ड्रेस? देह से न्यारे होते ही ड्रेस आ जाती है, चमकीली ड्रेस। कैसी है ये ड्रेस? माया के वाटर प्रूफ, माया के फायर प्रूफ, इस संसार के वृत्ति और वाइब्रेशंस प्रूफ, विकार प्रूफ। ऐसी ड्रेस पहनकर जाना है उसके पास। ऐसी ड्रेस पहनकर हम नहीं जाते, इसके लिए परिस्थितियों में कोई आंसर नहीं मिलता, बाबा मदद नहीं करता। सब कहते हैं ना ऐसे बीच बीच में। क्यों नहीं करता? क्योंकि तुम ड्रेस नहीं बदलते। जो उसकी ड्रेस वो हमारी ड्रेस। बाप बहुरूपी है, एक सेकंड में जो तुम जिस रूप में मिलना चाहो उस जी हजूर कर तुम्हारे सामने हाजिर हो जाता है वो, पर उसके लिए बाप समान बहुरूपी बनना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा अभ्यास, सबसे बड़ी प्रैक्टिस है इस देह में आना और इस देह से जाना, इस देह में आना और इस देह से जाना। अशरीरीपन, विदेही अवस्था, बार बार देह से स्वयं को अलग करना, बार बार देह से डिटैच्ड, मैं अलग ये देह अलग। जितना अभ्यास अभी होगा तो भी अंत में बन सकेंगे, नहीं तो एक सेकंड में नहीं बन सकेंगे। बाबा तो एक सेकंड की बात कहते हैं। लास्ट संडे भी कहा था ना, तुमको लक्ष्य दिया हुआ है और डायरेक्शन दिया हुआ है। लक्ष्य है बाप समान एक उड़ना और डायरेक्शन है एक सेकंड में। नहीं उड़ पाएंगे अगर आसक्ति है तो। इस देह के जितने रस है, चाहे वो खान पान की आसक्ति है या और कहीं वो आसक्ति हो, जितनी आत्मा उन आसक्तियों में, उन भोग विलास में लिप्त है, वो अशरीरीपन का अनुभव नहीं कर सकती। अगर अभी भी अशरीरीपन का अनुभव नहीं किया, अभी भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं किया, तो कब करोगे? बाबा ने कहा ना, पार्टियों से उड़ने का समय अब है, उतरने का नहीं। 63 जन्म तो उतरते रहे, अभी तो चढ़ना है, अभी तो उड़ना है। तो कैसे मिलन होगा? जब दोनों ड्रेस सेम होगी तब। तो इस ड्रेस को पहनने का अभ्यास करना है बार बार। फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास। फरिश्ता स्थिति अर्थात कि मैं आत्मा एक लाइट के कार्ब में हूं, मैं आत्मा एक फरिश्ते के तन में, फरिश्ता स्वरूप में हूं, मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर में हूं। सूक्ष्म शरीर जिसको अंतवाहक शरीर कहते हैं, लाइट का कार्ब कहते हैं। इस स्वरूप में रहने का अभ्यास करना है। फिर आगे क्या कहा? मियाँ बीवी का रिश्ता कैसा होता है? स्नेह का होता है। कैसा होता है रिश्ता? समीप का होता है। कैसा होता है रिश्ता? प्रीत की रीत होती है, प्रीत का नाता होता है वो, बाबा ने कहा।
जिसमें एक दूसरे कैसे समझते हैं, एक अपने आप को कैसे समझते हैं, इशारे से भी नहीं, बाबा ने कहा सूक्ष्म संकल्पों से। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी का रिश्ता एक प्रगाढ़ प्रेम और अटूट विश्वास पर निर्भर होता है, जिसमें एक दो केवल इशारे से भी नहीं, बाबा ने कहा सूक्ष्म संकल्प से एक दूसरे को समझ लेते हैं। तो यहां पर भी अगर हमारी उसके जैसी अवस्था है तो हम सूक्ष्म संकल्प मात्र से वो क्या चाहता है हम समझ लेंगे। कब क्या करना है वो हमको पता चल जाएगा, कब क्या बोलना है वो हमको पता चल जाएगा, किस परिस्थिति का किस रीति सामना करना है वो हमको पता चल जाएगा, अगर हमारी वैसी अवस्था है तो। और क्या कहा बाबा ने? हाँ और तो इस मुरली का पूरा सार क्या है? मिलन मनाना है तो चमकीली ड्रेस, चमकीला वतन, इस रूप से बाप के पास जाओ तो रिस्पॉन्ड मिलेगा, तो रूरियान होगी। उससे बात करने का अभ्यास, उसे अपना सर्व संबंधी बनाना है, सर्व संबंधों का अनुभव। प्रालब्ध अभी का समय, आज वरदान में बोला ना बाबा ने, ऐसा नहीं कि संगम युगी है, पुरुषार्थी वो है, प्रालब्धि जीवन, यही प्रालब्ध का समय है। बाप से मिलन, परमात्मा मिलन की विशेषता क्या है? अविनाशी प्राप्ति, अविनाशी खजाने, आज कहा ना वरदान में। तो ऐसा मिलन बनाना है। उसके बाद बाबा किससे मिल रहे हैं? टीचर्स से मिल रहे हैं। क्या कहा टीचर्स को बाबा ने? बाप समान। कैसी आत्माएं? सर्वश्रेष्ठ आत्माएं। अभी साकार में बाबा ने कुछ दिनों पहले कहा था तुम सब टीचर्स हो, तुम सबको टीच करना है, तुम सब टीचर्स हो, सबको टीच करना है। इसके लिए स्वयं अपने आप को टीचर समझना है। सबसे पहले किसको सिखाना है? स्वयं को। जो दूसरों को कहते हो ना अब नहीं तो कब नहीं, वो आप स्वयं को सिखाओ। जो दूसरों को कहते हो ना स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, वो स्वयं के लिए अभी को। जो दूसरों को 7 दिन का कोर्स कराते हो, अभी स्वयं की आत्मा को बैठकर कोर्स कराओ। स्वयं को सिखाना है हर चीज। और क्या कहा टीचर्स को? टीचर्स अर्थात सर्वश्रेष्ठ आत्माएं। टीचर्स के लिए बाबा ने टीचर्स को कौन सा प्लान बनाना है उसके लिए कहा, टीचर्स के क्या कर्तव्य है उसके लिए कहा। प्लान कौन सा बनाना है? सेवाओं के प्लान तो स्टूडेंट्स भी बनाते हैं, तो तुम लोग क्या बनाओगे? क्या कहा, क्या बनाने को कहा? संगठन में क्या हो? एक मत, एक रस, एकता, ऐसा संगठन हो कि जिसमें उदाहरण दिए बहुत सारे उधर बाबा ने। किसका उदाहरण दिया? दीदी और दादी का। एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते थे, 2 नहीं 1। और दूसरा उदाहरण कौन सा दिया? हाँ दीदी दादी का दिया, और एक दिया उदाहरण कौन सा दिया इस एकता के लिए? जैसे तुम लोग ज्ञान सुनाते हो ना, तुम सबकी ड्रेस एक, ज्ञान की पॉइंट्स भी एक, परंतु भिन्न, कहने का ढंग अलग अलग है, परंतु फिर भी एक ही है। और क्या एक है हमारा? सब में वही सादगी, सब में वही दिव्यता, सब में वही पवित्रता। कोई भी देखे तो सब वही ज्ञान सुनाने वाली है। तो कहा बाबा ने और क्या है हम सब में? एकता। सब में वही सेवा भाव, सब में वही समर्पण का भाव, सब में वही स्वच्छता। किसी भी घर पे चले जाओ तो कितनी स्वच्छता दिखती है वहां पर। हाँ आएंगे उसके ऊपर तो सब में क्या दिख रहा है? एक है। तो बाबा चाहते हैं ये संगठन, बाबा ने कभी अव्यक्त में कहा है कि जो मणियां होती है अगर अलग अलग हो तो शोभा नहीं देती है, और मणियां माला में ही शोभा देती है। तो इसमें अगर जो करके दिखाए उसे प्राइज मिलेगा, इसमें जो करके दिखाए सो ओटे सो अर्जुन, ये कहा ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अभी कि सब एक दिखाई दे, अनेक ना दिखाई दे, सब एक दिखाई दे। संगठन की शक्ति। लास्ट टाइम बाबा ने कहा था ना संगठन का बंधन भी कहा था, कि बच्चे ये भी कहते संगठन का बंधन है, परंतु बाबा वो बंधन नहीं चाहते। क्या चाहते? सब एक दिखाई दे। कैसे दिखाई देंगे? किसी की कमजोरी नहीं देखनी है। क्या देखना है?
विशेषताओं को ही देखना है। टीचर के मुख से किसी की भी कमजोरी का वर्णन ना हो। तो टीचर्स हम अपने आप को समझे, हमारे मुख से किसी की भी कमजोरी का वर्णन ना हो। किसी भी की कमजोरी को देखना नहीं, अगर देखो तो अंदर धारण नहीं रखो करो। जैसे बाप किसी भी कमजोरी को चित्त पर नहीं रखता, वो क्या दिलाराम बनकर सबके दिल को आराम देता है। तो हमें भी दिलाराम बनकर सबके दिल को आराम देना है। किसी की भी कमजोरी का ना वर्णन करना है, ना तो देखना है, ना चित्त पर रखना है, हर एक की विशेषताओं का वर्णन करना। तो बाबा ने कहा है तो विशेष आत्मा बन जाओगे, कभी कहा है, क्योंकि विशेषता तो हर एक में है ही ना। ऐसे ही थोड़ी ना उसको बाबा ने चुन लिया है, जरूर उसमें कुछ ना कुछ है। अगर कुछ भी नहीं दिख रही है तो 3 विशेषता तो हमेशा सब में है। कौन सी विशेषता? एक तो बाप को पहचाना, जो कि शंकराचार्य संसार के बड़े बड़े लोग उसे पहचान नहीं पाए। ऐसे साधारण वेश में मानुषी तम आश्रित ऐसे परमात्मा को उसने जान लिया। दूसरा, पवित्रता को धारण किया है। तीसरा, तन मन धन मन से समर्पण किया है। ये 3 विशेषता तो उसमें है ही। भले वो उठता नहीं है अमृत वेला, भले योग नहीं लगाता है, भले बहुत तंग करता है। लास्ट संडे की मुरली में कहा था ना बाबा ने, संस्कार भिन्न भिन्न है, किसी के प्रजा के, किसी के राजा के। तो ऐसे समय तुमको क्या करना है, उसका प्रभाव हम पर ना पड़े, साक्षी होना है वहां पे। ये समझना है कि वो परवश है, ये समझना है, रहम भाव धारण करना है उस समय, कमल समान और साक्षी होना है उस समय। अगर कोई ग्लानि करे तो पुष्प, अगर कोई इंसल्ट करे तो सेंट बन जाओ। नम्रता का कवच पहन के रखो। लास्ट संडे की मुरली थी ना, नम्रता का कवच पहन कर रखो तो सभी स्नेही और सहयोगी बन जाएंगे। सभी स्नेही और सहयोगी बन जाएंगे अगर तुम्हारे पास नम्रता का कवच है। अगर वो रॉन्ग है तो तुम राइट में रहो। संगठन में चलना है, इसी संगठन में चलना है। ना स्थान बदलेगा, ना व्यक्ति बदलेंगे, और ना परिस्थिति बदलेगी। जहां तुम हो दैट इज द बेस्ट प्लेस। जिस समय जो चल रहा है वही बेस्ट टाइम है, चाहे कोई कितना भी तंग कर रहा है या कुछ भी कर रहा है। जहां हम हैं वही हमारे संपूर्ण बनने का स्थान है। जिस सेंटर पर हम हैं वही हम संपूर्ण बनने वाले। जिस शहर में हम हैं वही हम संपूर्ण बन रहे हैं, दूसरा और कोई स्थान नहीं। वही हमें संपूर्ण बनना है। टीचर से और क्या कहा बाबा ने? टीचर अर्थात रहमदिल, टीचर अर्थात वरदानी। वरदानी कभी भी किसी की कमजोरी को नहीं देखते। अगर टीचर भी कमजोरी को देखे तो टीचर और स्टूडेंट्स में क्या अंतर रह जाएगा? हम अपने आप को टीचर समझे, हमें सबकी पालना करनी है। एक टीचर के गुण क्या होते हैं? टीचर अर्थात जो सबकी पालना करे, टीचर अर्थात जो अपनी ही शिक्षाओं का स्वरूप है, अपनी ही शिक्षाओं का स्वरूप है। टीचर अर्थात केवल ज्ञान सुनने सुनाने वाले नहीं, परंतु जो सुन रहे, जो सुना रहे उसका स्वयं स्वरूप है। जैसे बाप जो कुछ सुनाता है उसका वो स्वयं स्वरूप है, वैसे हमें बनना है। जैसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण शिव बाबा की शिक्षाओं का वो खुद है। तो जो हम सिखाएं, जो हम बोले, जो हमारे मुख से उच्चारण हो, उसका हम स्वयं स्वरूप बने। हमारे बोल, हमारे संकल्प, बोल और कर्म तीनों अलाइनमेंट में आ जाए। सोचना, बोलना और करना समान। उसी को बाबा ने ब्राह्मण की परिभाषा दी है, अदरवाइज वो ब्राह्मण नहीं है। तो टीचर अर्थात रहमदिल, टीचर अर्थात हिम्मतहीन की लाठी, टीचर अर्थात बाप समान, टीचर अर्थात दिलाराम समान। बाप के गद्दी नशीन, बाप ने उनको स्वयं अपने पास बिठाया है, साथ ही समीप बिठाया है। और ये दिल, बाबा ने कभी कहा है तुम सब दिल तख्त नशीन हो। कितना बड़ा तख्त है? खाओ पियो, लास्ट संडे का वरदान। ये इतना बड़ा तख्त है कि इसी पर बैठकर तुम सब कुछ कर सकते हो, उठना बैठना खाना पीना सब कुछ। इतना बड़ा विशाल तख्त है ये। तो हम परमात्मा के दिल तख्त नशीन है। तो हम सबको क्या बनना है? योग्य टीचर। बाबा ने योग्य टीचर की निशानियां सुनाई, ये सब है योग्य टीचर। आगे पार्टियों से मुलाकात। बाप संपन्न स्वरूप में देखना चाहते, संपूर्ण और संपन्न। समय की सूचना है, वरदान स्लोगन था ना अभी। समय की सूचना क्या है?
संपन्न और संपूर्ण बनना है, बनो। तो बाप सबको किस स्वरूप में देखते हैं? संपन्न और संपूर्ण स्वरूप में देखते हैं। तो जैसे बाप है और बनेंगे, बीच की जो हलचल है केवल मध्यकाल की बात है। बाबा बाबा उसको नहीं देखते, जरा सी जो हलचल है उसको बाप नहीं देखते। बाबा जब आते हैं तो सबको श्रेष्ठ दृष्टि से देखते। कोई भी अव्यक्त वाणी ले लो, उसमें सबसे पहला पैराग्राफ क्या होता है? तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। आज बाप 3 रेखाएं देखते, 2 रेखाएं देखते, 4 रेखाएं देखते, 5 रेखाएं देखते। मस्तक पर ये देखा, गालों पर ये देखा, होठों में ये देखा, हाथों में वो देखा, कदमों में कुछ और देखा, दिल में कुछ और देखा। ऐसी होती है ना मुरलिया, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम संसार के नूर हो, तुम्हारे बिना संसार में वीरानी सी छा जाएगी, तुम अगर ना होते तो संसार में अंधकार होता, तुम चिराग हो, अल्लाह अल्लाह अव्वल दिन के चिराग हो। माता जी को याद है, बाबा ने मधुबन निवासियों से मिलते समय कहा था, तुम अल्लाह अव्वल दिन के चिराग हो। मधुबन में बैठे हो, जैसे वो बॉम्ब फेंकते हैं तो धरती प्रभावित होती है, तो मधुबन में अंडरग्राउंड बैठकर अभ्यास का बॉम्ब, आत्मिक बॉम्ब। आज भी कहा है टीचर्स को, ये टीचर के लक्षण है, योग्य टीचर के लक्षण, आत्मिक बॉम्ब लगाने वाले। कहाँ थे हम? पार्टियों से मुलाकात। तो बाबा किस रूप में देखते हैं सभी को? संपन्न और संपूर्ण स्वरूप में। तो जैसे बाप तुमको संपन्न और संपूर्ण स्वरूप में देखते, वैसे स्वयं स्वयं को देखो, तो क्या हो जाएगा? फिर नीचे नहीं आओगे। जो ये नीचे आने की आदत है इतने जन्मों जन्मों की, क्योंकि अभी समय है उड़ने का, ये चढ़ती कला का समय। अगर ये कर दोगे तो 2 बातें हो जाएगी, एक तो बहुत मजा आएगा और दूसरा अप्राप्ति का अनुभव नहीं होगा। प्राप्ति और अप्राप्ति का अनुभव इसी समय, सतयुग में वो पता नहीं पड़ेगा। यहाँ बहुत भटकने के बाद आए हो, इसके लिए यहाँ अनुभव है। बहुत धूप में से छाव में आए हो, इसके लिए दोनों का बहुत दुख उठाया है, तो बाबा को पता है ये, इसके लिए ये अनुभव यहाँ है। इसके लिए बाबा ने कहा कि संपन्न संपूर्ण अर्थात जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, ब्राह्मण अर्थात चाहिए चाहिए समाप्त। बाप को बच्चों के मांगने का रूप पसंद नहीं आता है, फिर भी बच्चे मांगते रहते बाबा से। क्या मांगते हैं? शक्ति दे दो, ज्ञान दे दो, पैसे दे दो। पैसे मांगते हैं कोई बाबा से? नहीं कि मांगते हैं कोई कोई? आरोग्य रखो, हाँ थोड़ा सा सेहत अच्छी दे दो। कोई कोई माताएं मांगती है बाबा से, बाबा थोड़े से घर में बहुत कमी है, पैसे कम है। बाबा कहते हैं मैं तुमको हीरे देने आया हूं, तुम कागज मांगते हो। मैं देने के आया हूं, तुम मांग क्या रहे हो? बाप बिना मांगे सब कुछ दे देता है तुम्हें। बाप तुम्हारी सब जरूरतें पूरी करता है, आवश्यक जो भी चाहिए तुमको दे देगा। बाबा का छुपा के रखा है, तुमको खजाना दे दिया, चाबी भी दे दी। चाबी कौन सी है? मेरा बाबा। कभी बाबा ने कहा खजाने, पहले बाबा कहते थे कि खजाने दे दिए, फिर चाबी दी। फिर बाद में बाबा ने कहा खजाने और चाबी साथ में दे दिया। फिर बाबा ने कहा खजाने खुले हैं, लॉक है ही नहीं, चाबी की जरूरत नहीं है, वैसे ही है, जो चाहे ले लो। तो उसने सब कुछ दे दिया, पर हम ले क्यों नहीं रहे? क्योंकि बुद्धि भटक रही है। ज्ञान में वो सब कुछ दे रहा है, मुरली में वो सब कुछ दे रहा है, पर हमारा मुरली केवल सुनना, डायरी पर लिखना, डायरी बंद करना और दूसरे दिन खोलना, बस यहीं तक सीमित है। जब तक ज्ञान की एक एक पॉइंट का चिंतन नहीं करोगे, वो स्मरण में नहीं रहेगी। जब तक ज्ञान की चर्चा नहीं करोगे, तब तक वो याद नहीं रहेगी। और जब बुद्धि में ज्ञान ही नहीं है, तो परिस्थिति में अचल अडोल कैसे रहेंगे? जब बुद्धि में ज्ञान ही नहीं है, तो केवल बाबा के कमरे में गए और बैठे और बाबा के फोटो को देखने से कुछ नहीं होगा। बुद्धि में ज्ञान होना चाहिए। जितना जिसकी बुद्धि ज्ञान से शक्तिशाली और परिपक्व हुई है, वो उतना ही अधिक शक्तिशाली। हाँ, स्लोगन था ना, शक्तिशाली कैसे बनेंगे? भोजन तो खा लिया, पर हजम भी तो करना है।
जैसे गाय, गाय के लिए बाबा कहते हैं ना, मुझे मेरे जीवन में बहुत एक प्रेरणादायी प्रसंग है। जब भी मैं अपने कमरे से निकलता हूँ अमृत वेले, मेरे कमरे के सामने एक गाय बैठी रहती है। मुझे बड़ा प्रेरणा मिलती है उससे, क्योंकि बाबा कहते हैं जो गाय उगारती नहीं है वो गोया बीमार है। जो बच्चे ज्ञान तो सुन लेते हैं परंतु उसका चिंतन नहीं करता, वो भी गोया बीमार है। तो जैसे गाय उगारती है वैसे भी हमारी बुद्धि में ज्ञान का मनन चिंतन अध्ययन चलता रहे। जैसे स्टूडेंट पढ़ता है पढ़ाई, वैसे हमें इस पढ़ाई को पढ़ना है। नंबर 1 स्टूडेंट बनना है ना, तो नंबर 1 स्टूडेंट्स एकांत में जाकर पढ़ते हैं। नंबर 1 स्टूडेंट बाबा कहते हैं बगीचे में जाकर पढ़ते हैं, प्रकृति के सानिध्य में जाकर पढ़ते हैं, तो कहीं जाकर बुद्धि में यह ज्ञान अंदर घुसता है, नहीं तो नहीं। अभी अभी सुना और उड़ गया। और क्या कहा बाबा ने प्रकृति पार्टियों से कि बाबा को बच्चों के मांगने का स्वरूप पसंद नहीं है। विश्व के मालिक के बालक और मांग रहे, बाप दाता है। तो बाबा ने कभी कहा है कि जो बच्चे, एक अव्यक्त वाणी है 94, जो बच्चे बाप से रहम मांगते हैं या जिन्हें रहम की आवश्यकता है, जो बच्चे बाप से रहम मांगते हैं या जिन्हें रहम की आवश्यकता है, वो कभी दूसरे के ऊपर रहम दिल नहीं बन सकते। जो अभी खुद ही खाली है वो दूसरों को क्या देंगे? पहले स्वयं को भरना है, शक्तियों से भरना है, ज्ञान से भरना है, गुणों से भरना है, विशेषताओं से भरना है, तो ही हम दूसरों को दे सकेंगे। फिर वो देना सहज होगा, उसमें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, वो सहज ही हम स्वरूप बन जाएंगे उसका। तो ये थी आज की मुरली। एक हफ्ते में बाबा ने क्या क्या कहा, उसमें से किसको कुछ याद है तो बोलो। अरे हाँ, 2 बातें रह गई है। बाबा ने कहा माया जीत का झंडा क्या करो, बुलंद करो, तो बाकी सारे झंडे झुक जाएंगे। अभी क्या कर रहे हो, रस्सी खींच रहे होगे, और जब झंडा चढ़ जाएगा तब प्रत्यक्षता के पुष्पों की वर्षा होगी। अभी रस्सी खींच रहे हो, माया जीत का झंडा बुलंद करो, अर्थात निर्विकारीपन। हम जितना निर्विकारी होंगे उतना ही बाप की प्रत्यक्षता होगी। जितना हम पवित्र होंगे, जितना हमारा मन शुद्ध होगा, जितने हमारे संकल्प शुद्ध होंगे, उसमें विकारों की जरा भी टचिंग ना हो, इस देह की जरा भी जिसमें आकर्षण ना हो, ऐसी हमारी निर्विकारी अवस्था होगी, माया जीत अवस्था होगी। आगे बोला ना बाबा ने कि इसका सहयोग दो, इसके वाइब्रेशन फैलाओ तो किला मजबूत होगा, और फिर माया की हिम्मत ना होगी, दूर से भाग जाएगी माया। तो सब कुछ बाबा ने ये भी कहा विनाश इसके लिए रुका हुआ है। वो बीच भंवर में फंसने की भी बात हम भूल गए शायद। दूसरों को सुनाते हो, दूसरे को बीच में डालते हो, तो बीच भंवर में फंसते हो, और फिर कहते हो विनाश कब होगा। बीबी अभी तैयार ही नहीं है और विनाश कब होगा। तो विनाश क्यों रुका हुआ है, क्योंकि हम किसी और को सुनाते हैं। कितनी सूक्ष्म बात बता दी बाबा ने। विनाश किस लिए रुका है क्यों रुका है विनाश, क्योंकि हम किसी और को सुना देते हैं। हाँ, बीबी अभी तैयार नहीं हुई। अभी 1 मिनट में चमकीली ड्रेस धारण करो, बाप के पास पहुंचो, और जो जीवन की सबसे बड़ा, जो अगर कोई प्रश्न है, कोई संस्कार है जो छूट नहीं रहा है, जिसका उत्तर अब तक नहीं मिला, तुरंत बाबा के सामने जाओ। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सर पर है और बाबा आपको तुरंत टचिंग कराएगा। दस मिनट और ले ले। और किसी को कोई बात याद है 1 हफ्ते की मुरलियों से? 1 मिनट भी तुम्हारा वेस्ट ना हो। संगम युग का 1 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। 2 वर्षों के बराबर है। और क्या कहा? कौन सा गीत था? रात की राही थक मत जाना। याद हम, हाँ बोलो। हिम्मत आसान हो जाता है। तो ब्राह्मणों का श्वास है हिम्मत, ब्राह्मणों का श्वास है उमंग उत्साह, ब्राह्मणों का श्वास है याद और सेवा, ब्राह्मणों का श्वास है पवित्रता, ब्राह्मणों का श्वास है खुशी, बहुत सारी है, संतुष्टता। और कोई पॉइंट? 10 मिनट है हमारे पास। 10 मिनट में 1 हफ्ते का पूर्ली, जिसको जो पॉइंट याद आता है बोल दो।
विनाश हमारे लिए रुका हुआ है। और लंगर, कल बाबा ने लंगर 2 बार यूज किया है। बाबा ने लंगर शब्द 2 अर्थों में यूज किया हुआ है। एक तो लंगर, तुम्हारे पैर इस दुनिया में नहीं है, अब तुम्हारी बुद्धि इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारे पैर उठ चुके हैं, तुम्हारा लंगर उठ चुका है, तुम्हारी नाव चल पड़ी है। और दूसरा, तुम्हारे लंगर अखूट है। वो लंगर अर्थात जो गुरुद्वारे में लंगर होता है, भोजन रसोई जिसको कहते हैं, ये लंगर अलग, वो लंगर अलग। अखंड लंगर चलता रहे, जैसे बाप के खजाने अखंड चलते रहते वैसे अखंड लंगर चलता रहे। हाँ, बाबा जादूगर है। कौन सी जादू करते हैं? बाबा जादूगर भी है और बागवान भी है। फुल स्टॉप करना है, यह है तीव्र पुरुषार्थ। बीती का चिंतन नहीं करना, यह है तीव्र पुरुषार्थ। अगर हम चल रहे हैं अभी तक पास्ट के प्रभाव से हम मुक्त नहीं हुए हैं, तो वो तीव्र पुरुषार्थ नहीं। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात अब तक जो हुआ उसे भूल जाओ और अब आगे बढ़ो। पश्चाताप करने में भी समय वेस्ट नहीं करो, कभी बाबा ने कहा। और राजाई का संस्कार भरना है। और इधर भाइयों की तरफ से क्राउन प्रिंस और क्राउन प्रिंसेस है हम। और परछाई के पीछे पड़ना, परछाई हमारे पीछे आती है, हम परछाई के पीछे जाएंगे तो कुछ मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। तो नाम मान शान ये क्या है? परछाई है। और और एक रस रहना है। और लड़िया लगा दूंगा। 1 हफ्ते का बताओ। वैसे तो ज्ञान तो बहुत बड़ा है। अब नहीं तो कब नहीं, ये दूसरों को जो बताते हो अभी स्वयं को बताओ। अरे एक पॉइंट तो रह गया, तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखो, उनकी तरफ तरस की भावना रहे, तरस की भावना रहे। आज एक कदम बढ़ाओ तो 1000 गुना प्रारब्ध मिलेगी। और नानस भाई, किसी से नफरत नहीं करना है। और कल्याण स्वतः ही होते रहेगा, हर संकल्प श्रेष्ठ हो। तो सबसे मुख्य हमको करना है, हमारे संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना है, संकल्पों को शक्तिशाली बनाना है। उसके लिए संकल्पों का जो खजाना है उसका अध्ययन करना पड़ेगा, तो हमारे बुद्धि में श्रेष्ठ संकल्प होंगे। अटेंशन, अटेंशन का पहरा, बाबा ने कहा ना, अटेंशन का पहरा। पहरेदार सोना नहीं चाहिए। बाबा जादूगर है, बाबा बाजीगर है, बाबा बागवान है, बाबा खिवैया है, धर्मराज भी है। और मार जब मिले तो बाबा ने कहा उसमें गुप्त भलाई, उसमें गुप्त कल्याण है। मार अगर मिले तो बलिहारी उस मार की, मार अगर मिले तो भलाई है उस मार में, तीनों चीजें है। तो कोई तुमको मार मारे तो बहुत खुश हो जाओ। वो मैंने कभी किनको कहानी सुनाई थी ना, कि कोई एक बुद्ध का शिष्य बुद्ध के पास आया और कहा कि मुझे एक गांव में जाकर आपका संदेश देना है। तो बुद्ध ने उसको कहा कि वहां नहीं जाओ, वहां सभी विरोधी है, सभी धर्म का विरोध करने वाले, वहां नहीं जाओ। वो बोले मैं जाना है, मुझे आपका संदेश तो मुझे देना ही है। तो उन्होंने कहा मैं 3 प्रश्न पूछता हूँ, अगर इन 3 प्रश्नों के तुम उत्तर दो तो वहां जाओ तुम सेवा करने। तो पहला प्रश्न है, अगर तुम वहां गए और तुम्हारी लोगों ने निंदा की, आलोचना की, तो क्या करोगे? तो बोले मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। क्यों? मैं ये सोचूंगा कम से कम उन्होंने मुझे मारा तो नहीं। दूसरा प्रश्न, अगर वो तुम्हारी मारपीट करे तो क्या सोचोगे? तो बोले मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे जान से तो नहीं मार दिया, केवल मारा पीटा। तीसरा प्रश्न, अगर तुम्हें वो मार दे जान से और तुम मृत्यु शैया पर हो तो क्या अनुभव करोगे? वो कहता है कि मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा, क्योंकि ये सोचूंगा वैसे भी मेरा जीवन व्यर्थ ही जाने वाला था, न जाने क्या क्या भूले मेरे से होने वाली थी, तो उससे अच्छा अच्छे कार्य के लिए मर गया। तो अगर मार मिले तो बलिहारी मार की, मार मिले तो उसमें भलाई है, मार मिले तो गुप्त कल्याण है। और मुरली की पॉइंट बता दो माता जी। शरीर भस्म हो जाता है। बाबा ने कहा देह, देह और शरीर के बारे में, इस देह की मालिक तुम हो, आत्मा। आत्मा शरीर देह का आत्मा का मालिक नहीं है। एक मूल्य में पॉइंट था ना ये, तो ये भी एक समान है कि मैं आत्मा इस देह की मालिक हूं।
मैं आत्मा इस देह की मालिक हूं। हाँ, और हर दिन का चार्ट रखो, बाप को पोता मेल दो, कितना याद किया, कितना पवित्र बने, किसी को दुख तो नहीं दिया। हर दिन का चार्ट बाबा को दो। एक तो लिख के भी दे सकते हो या फिर सुना भी सकते हो बाबा को। और हाँ, हाँ, तुम कुकुरों के पीछे क्यों भागते हो? मैं तुम्हें रत्न देने आया हूँ। बाप बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं क्या? पढ़ाई करो, बाप के दाढ़ी की लाज रखो। कभी मुरली में बाबा ने कहा था पवित्र बनो फॉर माय सेक, मेरी खातिर। ये भूल जाओ पवित्रता से क्या होगा क्या नहीं, केवल मैं कह रहा हूं बस। अगर मेरे से प्यार है तो पवित्र बनो। बाप से तुम्हारा शुद्ध मोह हो। क्योंकि बाप शुद्ध है। एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा है कि बाप से तुम्हारा शुद्ध मोह हो, क्योंकि बाप शुद्ध है। अगर क्योंकि बाप शुद्ध है तो वो तुम्हारा मोह प्यार में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा कबीर साहब। ज्ञान रत्नों से सदैव खेलते रहो। इस हाँ, मुंगरों के पीछे। आज की क्लास यहीं पूरा करते। ओम शांति। 1 मिनट योग करके। रॉयल बच्चे कभी मिट्टी से नहीं खेलते, ना ही नीचे हुई गिरी हुई चीज को उठाते हैं।